यह कहानी है उस वक्त की जब चारों तरफ मानवता का ह्रास हो रहा था। कलयुग अपने नापाक कदम बढ़ाता हुआ आ रहा था। मनुष्य अपने स्वाभाविक गुणों को भूलकर तामसिक प्रवृत्ति वाले होते जा रहे थे। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का वातावरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी समय एक ऐसी आध्यात्मिक रोशनी का प्रादुर्भाव हुआ जिसने आध्यात्मिकता से वीराने रेगिस्तान को भक्ति की रोशनी से सराबोर कर दिया। 15वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह वह समय था जब राजनीतिक अराजकता के साथ साथ रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंडवाद और अशिक्षा के साथ साथ मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी नितांत अभाव था। 1500 के आसपास का जो समय है, उस समय ऐसी विकट परिस्थितियां निर्मित हो चुकी थी कि मानवता ही खतरे में पड़ चुकी थी और मनुष्य के अंदर इन विकट परिस्थितियों से जूझने का साहस भी लगभग खत्म हो चुका था। जबकि राजस्थान में ये परिस्थितियां और ही भयावह रूप धारण कर चुकी थी। नागौर जिले के एक छोटे से गांव पीपासर में रोलोजी पंवार के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े लड़के का नाम लोहट जी था, छोटे बेटे का नाम पुलो जी था और बेटी का नाम तांतु था। लोहट जी छापर के श्री मोहकम जी भाटी की बेटी से लोहट जी की शादी हुई थी और लोहट जी बहुत वहाँ के आसपास के इलाके में एक बहुत ही संपन्न परिवार से संपन्न जमींदार किसान थे। लोहट जी बिल्कुल नम्र और नेक इंसान थे और इसी के कारण वो सभी के चहेते भी थे। किंतु लोहट जी और हंसा जी दोनों काफ़ी उम्र होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो बड़े दुखी रहते थे और अब उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, संतान की कोई उन्हें आशा नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित रहते थे। संवत 1507 के आसपास उन 2-4 सालों में उस समय वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा। समय पर वर्षा नहीं हुई और वर्षा के अभाव से मनुष्य और पशुधन सभी का हाल बुरा था, क्योंकि पशुओं के लिए पानी तो दूर, मनुष्य को भी पीने के लिए पानी उस समय नहीं मिल रहा था। जैसे कि राजस्थान की एक विडंबना रही है कि यहाँ पर लगभग अकाल पड़ते रहते हैं और अकाल के अंदर लोग क्या करते हैं कि लोग बाग अपने पशुओं को लेकर जहाँ पर वर्षा हो चुकी होती है, राजस्थान से पास वाले जैसे हरियाणा में या पंजाब की तरफ या राजस्थान के उन्हीं इलाकों की तरफ चले जाते थे। अपने पशुओं को लेकर पलायन कर जाते थे जहाँ पर कुछ वर्षा हुई होती हो। तो इन्हीं वर्षों के कारण जो लोग वहाँ से गांवों से पशुधन को लेकर वहाँ से पलायन करने लगे और लोहट जी के पास भी ऐसी विकट परिस्थितियाँ निर्मित हो गई थी कि लोहट जी को भी अपने पशुधन लेकर वहाँ से जाना पड़ा। लोहट जी भी अपने बहुत से ग्वाले और पालियों के साथ पशुधन को लेकर द्रोणपुर की तरफ चले गए। अब होता क्या है कि राजस्थान में जैसे ही लोग पलायन करते हैं और पशुधन लेकर बाहर जाते हैं जहाँ पर अब अच्छी वर्षा हो चुकी है, तो इस बाहर जहाँ पर वो रहते हैं उस डेरे को वो गोवलवास कहते हैं। गोवलवास यानी गौओं के साथ वहाँ निवास करना, गौओं को ले जाकर वहाँ पर ही अन्य जगह पर निवास करना गोवलवास कहते हैं। तो लोहट जी भी गोवलवास चले गए। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में वहाँ पर भी द्रोणपुर के आसपास इलाके में अच्छी बरसात हो जाती है और वहाँ इलाके के लोग जो जहाँ पर जिनके खेत थे, सभी खेतों में बिजाई करने के लिए, फसल बीजने के लिए सुबह सुबह जल्दी ही चल पड़ते थे। तो इसी तरह से द्रोणपुर के एक जोधाराम जी जाट थे, वो एक सगुनी किस्म का इंसान थे, यानी सगुन अपसुगुन को ज़्यादा मानने वाले थे, रूढ़िवादी इंसान थे। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि आप सुबह जल्दी चलें,
ताकि हमें कोई अपशुगुन ना हो। हम जो काम करें, शुभ काम कर रहे हैं, नई फसल बीज रहे हैं, इससे हमें अनाज मिलेगा, तो हमारे को कोई अपशुगुन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठा लिया और उनके साथ बैलगाड़ी में बैठकर वो अपने गांव से खेतों की तरफ आने लगे। द्रोणपुर की साइड में उनके खेत थे, उनकी तरफ आए। तो वो इसलिए जा रहे थे ताकि उन्हें कोई अपशुगुन ना हो जाए, और सुबह जल्दी ही जा रहे थे। तो उस दिन रात को बरसात हुई थी और रात को आंधी भी, आपको पता ही है राजस्थान में आंधियाँ ज़्यादा चलती है। तो आंधी और तूफान के अंदर उन लोहड़ जी की एक बहुत प्यारी बच्चियाँ थी, वो कहीं खो गई थी। तो लोहड़ जी उसे ढूंढ रहे थे, वहीं जंगल के अंदर उसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर देखने के लिए चले गए भी कहाँ गई, कहाँ खो गई। अब लोहड़ जी ने देखा कि उधर से एक बैलगाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी में कुछ लोग हैं। तो लोहड़ जी ने सोचा कि ये अपने रिश्तेदार ही हैं, इनको जाते हुए राम राम कर लेते हैं तो अच्छी बात है। जैसे ही लोहड़ जी ने उन्हें राम राम बोला, जोधा जी ने उनसे कुछ ना बोलकर लड़कों से कहा कि गाड़ी वापस मोड़ लो। उन्होंने लोहड़ जी की राम राम का जवाब देने की बजाय मुंह दूसरी तरफ कर लिया था और लड़कों को कह दिया कि आप गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ लो, हम अब खेत में अनाज नहीं बीजने जाएंगे। तो लोहड़ जी ने कहा कि जोधा जी आप नाराज़ क्यों हो रहे हो, जाइए, अब तो बड़ी अच्छी बरसात हुई है, अब तो अनाज बीजने वाले के सवाए अनाज हो रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, जाइए। मगर जोधा जी ने लोहड़ जी को बहुत भला बुरा कहा भी, निपुत्ते तूने कहाँ दर्शन आकर मुझे ही मिलना था क्या, मुझे ही राम राम करनी थी। निपुत्रे के दर्शन करने से कोई भी काम शुभ नहीं होता, और तू यहाँ आ गया हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए। तो इस तरह से बहुत से अपशब्द कहे जोधा जी जाट ने लोहड़ जी को। तो लोहड़ जी इन सब बातों को सुनकर बड़े आहत हुए, बड़े दुखी हुए और मन मन में प्रार्थना करने लगे, हे मालिक, आप सारी सृष्टि के रचनाहार हैं, ये सारी सृष्टि आपकी ही चलाई हुई है, किसी को तो आप पुत्र दे देते हो, किसी को मेरे जैसे को तो बिल्कुल नहीं दिया पुत्र। इस तरह से लोहड़ जी मन ही मन बड़े दुखी हुए और जो बच्चियाँ खो चुकी थी उसकी तलाश में थे। वो तलाश छोड़कर अपने गोवलवास वापस जाने का भी उन्होंने विचार त्याग कर वहीं से ही सीधे जंगल की तरफ हो लिए और परमात्मा की तपस्या करने बैठ गए। और जैसे कि वो अपने इष्ट देव को मानते थे, विष्णु भगवान को वो अपना इष्ट मानते थे, तो वो तपस्या करने लगे। कई दिनों तक खाना पीना भी त्याग दिया, बिल्कुल अन्न जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। तो लोहड़ जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में यहाँ प्रकट हुए।